खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश ने मंडियों में इंतजामों की पोल खोल दी है। बारिश से मंडियों में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खुले में पड़ी कई क्विंटल धान की फसल पूरी तरह से भीग गई है। कई जिलों में मंडियों में नाकाफी नजर भी आया है। तो धान भीगने से किसानों को नुकसान की भारी आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो बारिश की वजह से मंडियों का जो पोल है वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए जरा किस तरह से किसानों की मेहनत पर पानी फेरा गया है। ये मंडियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंडियों में किस तरह से धान बाहर में रखा गया, कई क्विंटल बोरियां यहां पर भिंगती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर किसानों के मेहनत पर किस कदर पानी मंडियों में फेरा गया है, ये देखिए। धान भीगने से किसानों को काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, लेकिन झमाझम बारिश ने इन धान की बोरियों को इस कदर भिगो दिया है कि किसान इससे अब मायूस हो गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कई क्विंटल ये धान है बाहर में पड़े हुए हैं और लगातार भीगते हुए। यहाँ पर कुछ भी इसके ऊपर व्यवस्था नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यमुनानगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वजीत बाबा जुड़ रहे हैं। सर्वजीत, अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जाहिर तौर पर मंडियों का पोल खुलती हुई है। देखिए किसान किस तरह से मेहनत करके इस धान को उपजाते हैं, मंडियों तक पहुंचाते हैं, लेकिन मंडियों में किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब कुल मिलाकर किसानों को भारी नुकसान होता हुआ। कुल मैं बताऊं कि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा पहले ही चेतावनी दी गई थी कि आज बारिश का अलर्ट है और सुबह भी बारिश होगी, शाम को भी बारिश होगी, जिसको लेकर अधिकारियों को और मंडी समिति को चाहिए था कि जो आड़ती हैं, जो मंडी के अंदर धान पड़ा हुआ है, खुले में धान पड़ा हुआ है, उसकी जो है व्यवस्था की जाती। लेकिन मैं बताऊं कि यमुनानगर में जो है 12 बजे के आसपास जो है बादल एकदम बनने शुरू हो गए थे और 1 बजते बजते जो है काफी अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद एकदम से बहुत तेज बारिश हुई। लेकिन सबसे लापरवाही की बात यह सामने आई है कि मंडियों के अंदर जो धान पड़ा हुआ, जबकि 1 घंटे के करीब जो है बादल बने रहे और उसके बाद बारिश आई, लेकिन अधिकारी नहीं सचेते। अधिकारी अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए एसी का आनंद लेते रहे, लेकिन बाहर जो किसानों का सोना है, धान है, वो कहीं ना कहीं भीगता रहा। मैं बताऊं कि हालांकि अभी भी जो मैं बताऊं कि मौसम जो है वो बना हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा आकाश की ओर के, देख सकते हैं कि मौसम बना हुआ है और नीचे आप देखें ये धान पड़ा हुआ है किसानों का। ये धान पड़ा हुआ है, अभी भी धान जो है काफी खुले में पड़ा है। और पानी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी मंडी के अंदर काफी खड़ा है। हालांकि पानी की निकासी की जो है बात की गई थी कि पानी की निकासी की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी बारिश को बंद हुए लगभग 1 घंटे के करीब का समय जो है वो बीत चुका है। उसके बावजूद आप बारिश का पानी देख सकते हैं कि मंडी के अंदर बारिश का पानी पड़ा है और धान जो है वो भी अभी मंडी के अंदर जो है खुले में पड़ा हुआ, भीगता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान का सोना, बहुत ही मेहनत के बाद किसान जो है इसकी पैदावार करता है, दिन रात एक करके पैदावार करता है, लेकिन मंडिया में आने के बाद इस धन की इस तरह से दुर्गति जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जरूर प्रश्न चिन्ह लगाती है। जी सुरजीत बाबा, आप जिस तरह से बाढ़ के चपेट में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई आपने देखा, और अब ये मंडियों की जो तस्वीर सामने आ रही है, आखिरकार जवाबदेही किसकी होगी? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताऊं कि जिस तरह से देखा जाए इस बार बारिश काफी हुई है, प्रकृति ने किसानों के ऊपर काफी जो है ज्यादा बारिश की है और उससे किसानों का जो खेतों के अंदर जब जीरी उगाई जाती है तब भी काफी नुकसान हुआ है। काफी जीरी जो है खेतों में पड़ी खराब हुई और उसके बाद जो धान पकने के बाद मंडियों में लाया गया उसकी हालत आप देख सकते हैं। हालांकि हमने कल भी अधिकारियों को इसी दौरान सचेत किया गया था, जनता टीवी के माध्यम से सचेत किया गया था कि बारिश का अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी नहीं चेते। और आज जब बारिश हुई है तो उसके बावजूद हजारों क्विंटल जो है धान जो है वो मंडियों के अंदर पड़ा भीग चुका है। हालांकि नमी की बात करें तो किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे लिए जाते हैं नमी को लेकर, लेकिन इसका जिम्मेदार जो है वो आखिर कौन बनेगा? अगर देखा जाए क्या यहाँ का सेक्रेटरी बनेगा या चेयरमैन बनेगा या कौन सा अधिकारी इसका जो जिम्मेवार बनेगा कि जो खरीदी हुई धान है वो भी भीग चुकी है, जो किसान की बाहर से लाई गई धान मंडियों में पड़ी है वो भीग चुकी है, जो सुखाने के लिए
मंडियों में धान पड़ी थी वो भीग चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान का भी नुकसान हुआ है और साथ के साथ सरकार का भी काफी नुकसान हुआ है। जी सर्वजीत बाबा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो लगातार किसान और किसानी पर भरपूर जोर भी देते हैं और किसानों को बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं, लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद जब मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंची होंगी और इस तरह से जो नाकामी दिख रहा होगा, तो जाहिर तौर पर क्या यहाँ पर गाज गिरती हुई नजर आएगी? सवाल जवाब होगा। जी देखिए बिल्कुल, क्योंकि जवाब जो है वो इन अधिकारियों को देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा और उनकी जवाबदेही भी बनती है कि आखिर इस लापरवाही के कारण जो है इतना नुकसान क्यों हुआ। क्योंकि देखा जाए अगर दोबारा जिस तरह से बारिश आ जाती है, जिस तरह से मंडियों में अभी भी धान खुले में पड़ा है और मौसम अभी भी बना हुआ है, रात तक बारिश आने की फिर से संभावना है, और उसके बावजूद अभी भी देखा जाए तो जो तिरपाल इनके ऊपर डाली हुई है, कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहूंगा कि ये तिरपाल जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं, ये तिरपाल भी फटा हुआ है। मतलब जो तिरपाल जो है वो नया नहीं है और ये जिम्मेवारी जो है कहीं ना कहीं मंडी विभाग की बनती है कि जो आड़ती है उनको नई तिरपाल जो है वो उपलब्ध करवाएं, जहाँ आड़ती जो है खुद अपने लेवल पे इन तिरपालों का इंतजाम करे। तो कहीं ना कहीं अगर पुरानी फटी हुई तिरपालें लगाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो है जो अनाज मंडियों में आता है वो गीला होना ही होना है, क्योंकि ऊपर से बरसात का मौसम बना हुआ है। उसके बाद जिस तरह से धान की इस तरह से बद इंतजामी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी इन अधिकारियों की बनती है, सरकार को जवाबदेही भी अधिकारियों की बनती है। और ये भी बात है कि मुख्यमंत्री इनसे जवाबदेही जरूर तलब करे ताकि आने वाले समय में अगर दोबारा से बरसात का मौसम आता है और इस तरह की अनाज की बेकदरी मंडियों में ना हो। सर्वजीत बाबा, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जरा अंदाजा लगाइए कि किसानों की मेहनत पर किस कदर पानी फेरा गया है। वो किसान जो बाढ़ के चपेट में अपने फसलों को बर्बाद कर चुके हैं, वो वही किसान हैं जो बाढ़ के बावजूद जो फसलें बची हैं उसको बचाकर मंडियों में लेकर आए, लेकिन मंडियों में नौबत ये आ गई कि पर नहीं रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि जवाबदेही आखिरकार किसको देनी होगी? इसके लिए जवाबदेह कौन होगा?